नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। अब मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष असीम राय को आज 2 नकाबपोश युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि असीम आज शाम करीब 8 बजे पखांजूर यूनियन संघ में पहुंचे थे। कार्यालय से बाहर निकलती 2 बाइक सवार अज्ञात आरोपियों ने बीजेपी नेता को गोली मार दी और अस्पताल ले जाते वक्त बीजेपी नेता की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। भोपाल के अवैध चैनल सोम मामले में बड़ा अपडेट है। बालगृह के संचालक अनिल मैथ्यू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एफआईआर में धर्म परिवर्तन की धाराएं जोड़ी गई है। यहां से लापता सभी 26 बच्चियों के मिल जाने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। पुलिस की माने तो इन्हें भोपाल और आसपास के क्षेत्र से बरामद किया गया है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर परियोजना अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक की जांच में बच्चियों के साथ किसी प्रकार की यौन उत्पीड़न और मारपीट संबंधी बात फिलहाल सामने नहीं आई है। इससे पहले शनिवार को मामला उजागर होने पर कलेक्टर और एसपी ने चिल्ड्रन होम का दौरा किया। आंचल नाम के इस चिल्ड्रन होम्स में कुल 68 बच्चियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान 41 बच्चियां ही मौके पर मिली। इस मामले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गंभीरता से लेते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कटनी के ग्राम बनपुरा में 11 साल के नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि गांव के राहुल कोरी नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। राहुल घटना के दिन विनीत को अकेला पाकर उसे अपने साथ सिमरार नदी के किनारे सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए। ये बात गांव और विनीत के परिजनों को पता न चल जाए, इसलिए आरोपी ने विनीत की हत्या कर उसके शव को सिमरार नदी के किनारे दफना दिया। वहीं निवार पुलिस चौकी प्रभारी गणेश विश्वकर्मा और उसकी टीम को इस संदेह हत्याकांड से पर्दा उठाने पर पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। 11 वर्षीय बालक गुम हो गया है। सरगर्मी से पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के पश्चात हमने यह पाया कि गांव का ही एक स्थानीय युवक राहुल कोरी नामक युवक, उस आरोपी के द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया गया या कबूल लिया गया कि उसने सबसे पहले बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया और वह भयवश कि बच्चा उसके बारे में गांव में और उसके घर में सबको बता न दे, इसी भय से उसने मुंह दबा करके, गला दबा करके बच्चे की हत्या कर दी। बैतूल जिला मुख्यालय के सदर इलाके स्थित मिशनरी स्कूल में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। हिंदू समाज के ग्रामीणों को इकट्ठा कर प्रार्थना सभा के माध्यम से वहां पहुंचे लोगों को धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। प्रार्थना सभा में मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि हमारे घर में कई दिक्कतें थी, जो कि प्रार्थना सभा में आकर दूर हो गई। प्रार्थना सभा में आने से सुकून, शांति मिलती है। मामले पर एसडीओपी ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कि हम लोगों की अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम थी, घर में बहुत सारी परेशानियां थी। हमने हर तरफ से थक हार के और हम लोग चर्च में आते हैं, हम लोग प्रार्थना दुआ करने, हमको बहुत शांति सुकून मिलता है। पता नहीं है उनको कौन सी दिक्कत है। भैया मेरे शरीर में तो कोई धर्म का नाम नहीं लिखा है ना। हमारी लड़की मतलब बहुत बीमार थी, सब भगत भुगत करे, कुछ भी आराम नहीं लगा। तो एक भाई ने बताया कि वहाँ जाके प्रार्थना करो। हमको प्रार्थना भी नहीं समझती थी। जब से प्रार्थना में आ रही तो चंगाई भी हो गई। और अब मेरी बच्ची मतलब 2 बच्चे की माँ है। जो वहाँ पर पादरी थे उनसे चर्चा हो रही है और उनके संगठन के साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे, और बाकी जो अन्य पक्ष है उससे दोनों। रायपुर से खबर, ठगी के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए इन्होंने ठगे थे। मंत्रालय और अन्य विभागों में नौकरी लगाने का झांसा दिया था। प्रदेश के कई बेरोजगारों से 12 लाख रुपए वसूले थे। टिकरापारा थाना पुलिस की यह पूरी कार्रवाई है। तो ठगी के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। नौकरी लगाने के नाम पर इन्होंने बेरोजगारों से 12 लाख रुपए ठग लिए थे। खबर रायपुर से, जहां विश्वजीत मिश्रा का निधन हो गया। नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष विश्वजीत मिश्रा का निधन हो गया। नारायणघाट पर कार पलटने से उनकी मौत हो गई। बिलासपुर से रायपुर आते समय हादसा हुआ है। तो विश्वजीत मिश्रा नागरिक संघर्ष समिति की अध्यक्ष
का निधन हो गया। नानघाट पर कार पलटने से उनकी मौत हो गई। बिलासपुर से रायपुर आते समय यह हादसा हुआ। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लगातार दूसरे दिन भी बड़ी बैठक ली। आईटी सोशल मीडिया विभाग की बैठक हुई। बैठक में जीतू पटवारी ने आईटी सोशल मीडिया विभाग को मजबूती से काम करने के निर्देश दिए। जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मैसेज को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का टास्क भी पदाधिकारियों को दिया। जीतू पटवारी ने बैठक में कहा कि कांग्रेस आईटी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता न सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। बीजेपी सरकार की नाकामियों, जन विरोधी नीतियों को लेकर हर घर, हर मोबाइल तक अपनी पहुंच बनाए। भारतीय जनता पार्टी के नफरत फैलाने के एजेंडे, मुद्दों से भटकाने के एजेंडे जो सोशल मीडिया पे वो भ्रमित करती है, उससे कैसे लड़ना है उसके लिए भरपूर ऊर्जा दी। और आज सोशल मीडिया का हर कार्यकर्ता अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहा है इस मीटिंग के बाद। और इस मीटिंग में आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इनसे लड़ना है, कैसे इनकी बातों, जो गलत बातें फैलाते हैं उनको कैसे रोकना है, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आने वाली है उसमें किस तरीके से बढ़ चढ़कर हमें मध्य प्रदेश में हिस्सा लेना है, उसके लिए भी मोटिवेट किया। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई। बैठक में भाजपा के आदिवासी विधायकों को सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में पहली बार एसटी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री और भाजपा शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 29 जनजातीय आरक्षित सीटों में से 18 सीटें जीतकर हम सभी ने इतिहास रचा। आगामी लोकसभा चुनाव में हमें 11 की 11 सीटें जीतनी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जन चौपाल लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मोदी सरकार के आदिवासियों के लिए किए गए काम और मोदी की गारंटी पूरा होने की जानकारी दी जाएगी। सबको जुड़ के आने वाले लोकसभा और आगामी कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के और सभी बड़े वरिष्ठ दायित्ववान भी हैं, उसमें कुछ नए हैं, तो उन लोग कार्यक्रमों को लेकर और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में हमने तय किया कि आदिवासी जन चौपाल के माध्यम से हम अपने आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे और उस जन चौपाल में इसके अलावा बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक जनजाति मोर्चा को सक्रिय करने के लिए रणनीति बनी है और उस पर हम काम करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इंदौर पहुंचे। शहर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनियम जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर शहर में 3000 बेड के अस्पताल की मांग को भी उन्होंने तवज्जो दी। अधिकारियों को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कैंसर को लेकर सेंट्रल से एक विशेष योजना तैयार की जा रही है, जिसमें इंदौर को भी शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने देश के 8वीं और मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब का इंदौर के जीपीओ चौराहे पर उद्घाटन किया। कैलाश जी ने कहा है तो कुछ करना तो होगा ही होगा। तो एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक दिया है, तो शायद 50 करोड़ की कीमत होगी, तो मैं आया ही हो तो उसको 100 करोड़ का 100 बेड कर देता हूँ, ताकि यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी हो। कैंसर केयर के लिए एक सेंट्रल लेवल पर इंस्टीट्यूट की व्यवस्था हो तो उसके बारे में हम सोच लेंगे। हमने उनसे निवेदन किया था कि 3000 बेड का एक हॉस्पिटल जिसमें कैंसर यूनिट अलग से हो। उन्होंने मुझसे पर्सनल कहा था कि थोड़े से लेट हो गया, पर मैं कोशिश करूंगा कि इंदौर को कुछ दूं, क्योंकि आपने कहा है तो मुझे लगता है कि कैंसर यूनिट हमें एक मिल सकती है। श्योपुर से बड़ी खबर, जहां 11 बीजेपी पदाधिकारी निष्कासित हुए हैं। प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बीजेपी प्रत्याशी दुर्गालाल विजय ने शिकायत की थी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने यह कार्रवाई की है। तो पार्टी विरोधी काम करने पर यह कार्रवाई की गई है। प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद श्याम बिहारी जायसवाल पहली बार अपने गृह जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां मंत्री ने बड़े सादगी के साथ लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान ने कहा कि उनकी विधानसभा में दौरे के दौरान कहीं भी हूटर नहीं बचेगा। बंगला मामले में पूर्व मंत्री शिवडारिया के द्वारा माफी मांगने को लेकर कहा कि मैंने कहीं भी उनका नाम नहीं लिया।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कहा कि पूरे प्रदेश के साथ गृह जिले में भी सुविधाएं बेहतर होंगी। लगा कि हूटर सायरन बजेंगे तो लोग के मन में आएगा कि मैं मंत्री बन गया हूं, इसलिए मैंने अपने गाड़ियों में हूटर अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए मना कर रखा है। कोरिया जिला में, दोनों ही जिलों में स्वास्थ्य सुविधा तो पूरे प्रदेश में प्राथमिकता है, परंतु अपने क्षेत्र में भी मैंने डॉक्टरों को कहा है स्वास्थ्य सेवाओं को इस क्षेत्र में प्रदेश के साथ साथ उत्तम स्थिति में लाएंगे। बेमेतरा जिले के किरकी में विकसित भारत यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक ईश्वर साहू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मोदी सरकार हमारे घरों घर शौचालय के व्यवस्था करे से त हमन वो शौचालय में जाथन त हमार टाइम भी बचत हो गए और हम स्वच्छ और सुरक्षित हवन। अभी 5 साल पहले हम लोग इस गांव को ओडीएफ प्लस में रखे थे, जिसमें हमको स्वच्छता से पुरस्कार मिला था और अभी भी जो वर्तमान सरपंच हैं वो भी बहुत सुंदर हमारे ग्राम को रखे हैं। इसके लिए उनको भी आज हमारे विधानसभा विधायक ईश्वर साहू के द्वारा सम्मानित किया गया। आज स्वच्छता की मिशन तो चल रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार योजना स्वच्छता अभियान हम और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे लोगों को, उसके बारे में और बताएंगे और हमारा पूरा प्रयास है हम जल्द से जल्द हर जनता की समस्या का समाधान करें, उनकी ज़रूरत पूरी करें। भिलाई से रायपुर की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर है। कल यानी 8 जनवरी से अगले 6 दिनों के लिए कुमारी का फ्लाईओवर दोनों ओर से बंद रहेगा। दरअसल दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले ओवरब्रिज में पिछले दिनों आर्च बदला गया था। इसके बाद यहां 6 दिनों तक ओवरब्रिज के ऊपर लोड टेस्टिंग की जाएगी। इसके चलते ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने वाहन चालकों के लिए अलग अलग रास्तों का रोड मैप जारी किया है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वह इन दोनों वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें ताकि नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति न बने। भोपाल में मार्च महीने तक बीआरटीएस कॉरिडोर हटा लिए जाएंगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार हो गई है और माना जा रहा है कि मार्च तक कॉरिडोर हट जाएंगे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। भोपाल बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मार्च से पहले इसे हटा दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बाणगंगा सड़क पर। देखा जा सकता है कि यहाँ पर बीआरटीएस है और इसके साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में भी ये बना हुआ है, लेकिन इसे मार्च से पहले ही हटाने के जो निर्देश हैं वो आ चुके हैं। मिसरौद से एम्प्री तक, रोशनपुरा से कमला पार्क और कलेक्ट्रेट से लाल घाटी के बीच बीआरटीएस को हटाने और तोड़ने में लगभग 18 करोड़ का खर्च आएगा, जबकि बैरागढ़ में एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से पीडब्ल्यूडी से खुद ही तोड़वा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्य सचिव वीरा राणा के सामने इसे तोड़ने के 4 प्लान पेश किए जा चुके हैं और अब 8 जनवरी को जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल नर्मदापुरम की समीक्षा बैठक लेंगे तो बीआरटीएस को हटाने का जो प्लान है उसका प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव की मंजूरी मिलते ही बीआरटीएस को तोड़ने की कवायद इसी महीने से शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस बीआरटीएस को बनाने में 350 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आया है। पिछले कुछ सालों में इसके मेंटेनेंस पर भी इतना ही ज्यादा पैसा लगा है। फिलहाल हमेशा चर्चा में बना बीआरटीएस अब हटाया जा रहा है और माना जा रहा है कि इससे इस सड़क पर चलने वाले लोगों को सुविधा होगी। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। और इस बीच केशकाल से एक बड़ी खबर। केशकाल घाट में एक बार फिर से जाम लग गया। ट्रक खराब होने के कारण यहां पर जाम लगा है। देर शाम से रुक रुक कर यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। केशकाल पुलिस वन वे कर यातायात बहाल करने में जुटी है। घाट के दोनों ओर वाहनों की अब लंबी कतार लग गई है। यात्री जाम में फंसे हुए परेशान हो रहे हैं। तो केशकाल घाट में एक बार फिर से लंबा जाम लग गया है। ट्रक खराब होने से यहां जाम लगा है। देर शाम से रुक रुक कर यहां पर जाम की स्थिति बन रही है। प्रकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े। प्रकाश, एक बार फिर से केशकाल में लोग फंसे हुए, जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई है, क्या अपडेट?
2024 का पहला जाम है और जाम इस कदर है कि लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाले केशकाल घाट में लोग पूरा फंसे हुए हैं और इस जाम के कारण सैकड़ों यात्री फंसे हैं। कारण यह है कि देर शाम एक ट्रक जो जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही थी, जो ब्रेक फेल हो जाने के कारण डिवाइडर में टकरा गई, जिसके कारण देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई और किसी तरह गाड़ी को तो 2 से 3 घंटे के बाद बनवाया गया। लेकिन वहीं जब केशकाल घाट गाड़ी बन जाने के बाद भी फिर भी ओवरटेक जो दोबारा जो जिस कारण लगातार जाम लगता है, ओवरटेक के कारण भी पूरा जाम लगा हुआ है और वहीं केशकाल पुलिस लगातार जाम को खुलाने में जुटी हुई है। अब इस सबसे ज्यादा परेशानी इस रात में जो यात्री बस में जो सफर करने वाले उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और पूरे लोग केशकाल घाट के नीचे फंसे हुए हैं। किसी तरह पुलिस वन वे करके यातायात बहाल करने में जुटी है और पूरे गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राजनांदगांव में खेली गई 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा मंत्री विजयन अग्रवाल शामिल हुए, जहां मंत्री विजयन अग्रवाल ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया, पुरस्कार दिया। यहां 14 वर्ष बालक वर्ग और 17 वर्ष बालिकाओं वर्ग के बीच बास्केटबॉल प्रतियोगिता के मैच खेले गए। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और संस्थाओं से 30 बास्केटबॉल की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बालक वर्ग में दिल्ली को और बालिका वर्ग में हरियाणा को हराकर छत्तीसगढ़ ने खिताब पर कब्जा करने लिया। खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए मंत्री ने कहा कि खेल से खिलाड़ियों की प्रतिभा उभर कर सामने आती है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेलों की तरफ से 2 आयोजन, एक बिलासपुर में, एक राजनांदगांव में हो रहा है और यहाँ पर इस खेल का आयोजन होना कि राष्ट्रीय स्तर के 850 से ज्यादा खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेज, रेफरी और एम्पायर आए हैं और उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और छत्तीसगढ़ की टीमों ने इसमें पुरस्कार प्राप्त किया है क्योंकि बास्केटबॉल की साई की कोचिंग सेंटर यहाँ पर है। महामंडलेश्वर संत अतुलेशानंद आचार्य शेखर का आज शाजापुर में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व राममय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसा शुभ अवसर आया कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद मथुरा काशी के साथ ही धार में मां सरस्वती विराजित होंगी और पूरा देश भगवामय हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि जो हिंदू इसकी बात करेगा वही राष्ट्र पर राज करेगा। पूरा देश हिंदूमय हो गया, भगवामय हो गया है। सारे इस्लामीकरण की निशानियां देश से खत्म हो रही है। चाहेंगे कि विश्व से खत्म हो जाए और विश्व में राम राज स्थापित हो, क्योंकि राम राज स्थापित होगा सब सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। पूरा प्रदेश, पूरा देश राममय हो जाएगा, भगवामय हो जाएगा और कहेंगे अब जो हिंदू हित की बात करेगा वही राष्ट्र पर राज करेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के नए राम मंदिर में रामलला विराजेंगे और इसी को लेकर इंदौर शहर में भी अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। सेवा भारती संस्था ने इंदौर के चिमन बाग मैदान में सबके राम सब में राम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में साध्वी रितंबरा को उपस्थित हो रही और 5 दशकों तक चले राम मंदिर आंदोलन में साध्वी रितंबरा सुर्खियों में रही, जिन्हें फायर ब्रांड नेता और वक्ता भी माना जाए। कार्यक्रम को लेकर साध्वी रितंबरा ने कहा कि बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्नता है। हमारे पुरखों का 500 वर्ष का संघर्ष सार्थक हुआ। ये बात निश्चित हो गई कि सत्य की जीत हमेशा होती है। 500 साल तक हमारे पुरखों ने उस जगह से अपनी श्रद्धा को किंचित मात्र नहीं हटाया। सिरों पे पगड़ियां नहीं बांधी, पैरों में जूतियां नहीं पहनी और हमारे राम अयोध्या आ रहे हैं। इस बात के आनंद का कोई पारावारी नहीं है। अयोध्या में होने जा रही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी भोपाल में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में करुणाधाम आश्रम ने शहर के रविंद्र भवन में गाथा श्री राम मंदिर का आयोजन किया। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत आरएसएस और हिंदूवादी संगठन के भी कई नेता मौजूद रहे। आयोजन के दौरान 500 साल पहले आक्रांताओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने और इसके बाद से शुरू श्री राम जन्मभूमि से को मुक्त कराने के संघर्ष की कहानी को 75 मिनट में बताई गई। राम मंदिर के इतिहास पर विशेष नृत्य नाटिका का भी आयोजन हुआ। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है।
कितने लोगों ने बलिदान दिया, जरा याद उन्हें भी करिए। लाखों लोगों के बलिदान की नींव पर आज दिव्य और भव्य मंदिर भगवान श्री राम। 21 वर्षीय शबनम शेख के हौसलों और धार्मिक आस्था को देखकर लोग हैरान हैं। शबनम मुंबई से अयोध्या तक पैदल जा रही हैं। उनके दो साथी विनीत पांडे और रामराज शर्मा उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए मुंबई से अयोध्या जा रहे हैं। शनिवार को ये तीनों श्रद्धालु सीहोर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए शबनम ने कहा वो शुरू से ही हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रही और उन्हें अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का सम्मान करना भी बहुत अच्छे से आता है। सोशल मीडिया पर लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि महिलाओं को टॉर्चर करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को हनुमान जी का गदा सर पर मारना चाहिए। राम जी सबके हैं और अभी रामधुन केवल शबनम शेख के अंदर ही नहीं आ रहा है, रामधुन अभी मौलानाओं के अंदर भी आ रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे विजुअल्स देखे, वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर कि राम भक्ति में लीन अभी मौलाना भी हो रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये नया भारत है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।